अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खालिद इकबाल का सलाम कबूल कीजिए। डायलॉग विद प्रोफेसर अकरम मिरानी। हमारा आज का मौजू है अमेरिकन सदर ट्रंप ने भारत का दौरा मनसूख कर दिया है। दूसरी तरफ चाइना एक कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें भी ये जो एशियन ममालिक हैं वो और दीगर ममालिक हैं उनको अपने गले से लगा रहा है और ट्रंप साहब दुनिया से दूर होते जा रहे हैं और दुनिया को दूर करते चले जा रहे हैं। इस हवाले से तजिया पेश करेंगे जनाब प्रोफेसर अकरम मिरानी। देखिए डॉक्टर साहब, एक चीज हमें बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है। भारत में होना था क्वाड की मीटिंग, 4 ममालिक पे मुश्तमिल एक चीन मुखालिफ इत्तेहाद है जी। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अब उसकी इस दफा मीटिंग होनी थी भारत में, तो जो भारत और अमेरिका के दरमियान ट्रेड की टेंशन शुरू हुई है, उस वजह से सुन रहे हैं हम कि सदर ट्रंप भारत में नहीं आएंगे, शायद उनके वाइस प्रेसिडेंट साहब तशरीफ लाए। दूसरी तरफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई, वहां भारत, रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान सब नजर आए यहाँ के ममालिक। अब ये एक बड़ी सुपर पावर थी या अब भी है जी बिल्कुल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो हर एक को, चाहे वो उनका दोस्त था या दुश्मन, उनको अपने से दूर धकेल रहे हैं। उन्हें कह रहे हैं हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप हमें लूट रहे हैं, आप हमसे नाजायज फायदा उठा रहे हैं, आप हमें वो रेंट मनी दें, आपने जो पहले हमसे फायदा उठाया वो पैसे वापस करें, इस तरह की बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ दूसरी जो उभरती हुई सुपर पावर है चाइना, वो सबको कह रहे हैं कि नहीं, हम जंग के खिलाफ हैं, हम किसी से नफरत नहीं करते, आप हमारे पास तशरीफ लाइए, आप और हम मिल के चलते हैं, एक नई दुनिया बसाते हैं। क्योंकि ये जो यूनाइटेड नेशन बनी थी या उसमें सलामती काउंसिल बनी थी या जो यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर बना, ह्यूमन राइट्स का चार्टर बना, ये अमरीकियों ने लिखा जब अमेरिका ग्लोबल पावर बन रहा था। वर्ल्ड वार सेकंड के बाद जब अमेरिका एक बड़ी पावर बन गया, एक तरफ अमेरिका दूसरी तरफ सोवियत यूनियन, तो उस वक्त अमेरिका ने ये चार्टर बनाया बिल्कुल, और रशिया ने उनको माना, सोवियत यूनियन ने, और कोल्ड वार की जो तजवीज थी वो स्टालिन साहब ने दी। नतीजतन दोनों चलते रहे। अब सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद अमेरिका एक बड़ी पावर बन गया। अब एक बड़ी पावर उभर के चाइना सामने आ रहा है। चाइना हर एक को दोस्त बना रहा है और अमेरिका हर एक को पीछे धकेल रहा है। हमें किसी की जरूरत नहीं, हम सारा कुछ खुद कर सकते हैं, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है, हमारी फौज स्ट्रांग है। देखिए, इस तरह दुनिया तो नहीं चलती ना। 200 के करीब दुनिया के ममालिक हैं। अगर आप हर एक को कहेंगे कि आप किसी काम के नहीं, तो अल्टीमेटली आप भी किसी काम के नहीं, अकेले रह जाएंगे। बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। तो किससे तिजारत करेंगे? बिल्कुल। तो हर एक से आप लड़ेंगे, किससे लड़ेंगे, किस से लड़ेंगे? तो अमेरिका जिस हिकमत अमली के पे चल निकला है, ये डूबती हुई जो सुपर पावर्स हैं, ये उनकी हिकमत अमली है। आप अगर माजी में देखें, बरतानिया यही कब्जे कर रहा था, जंगें चला रहा था, फ्रांस इसी तरह कब्जे और जंगे, जर्मनी का जब अरूज था तो हर तरफ जंग और कब्जा। अपने जो मुसलमान अगर देखें, सल्तनत उस्मानिया जो थी, उसका यही काम था। हमारे इंडिया में मुगल साहबान थे, उनका यही काम था। तो जो डिक्लाइनिंग पावर है या जो पावर ताकतवर होने वाली पावर के से खौफजदा होती है, वो इस तरह के काम करती है जो अमेरिका कर रहा है। हालांकि इस वक्त भी अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इक्तिसादी कुव्वत है, सबसे बड़ी फौजी कुव्वत है। अंदर को खौफ आ गया मेरे ख्याल, लेकिन कुछ अंदर ऐसी डिवीजन उनके हो गई है और उनको खुशनसीबी उनकी कि ट्रंप साहब ऐसे सदर मिले हैं जो दोस्त बनाने में बड़े नाकाम हैं और दुश्मन बनाने में वक्त नहीं लगाते।
बिल्कुल है। तो अब तो अमेरिका की जो इस्टेब्लिशमेंट होगी या लोग होंगे वो दुआएं मांग रहे होंगे, एक्सपर्ट्स, कि ये ट्रंप साहब का दौर जल्द इख्तिताम पसीर हो, ताकि हम कोई सर जोड़ के बैठ के कोई काबिल कबूल हिकमत अमली बना सके। तो चाहे हम अपनी आंखों से ये हमें देख रहे हैं हम कि एक बड़ी कुव्वत चाइना का राइज हम देख रहे हैं और अमेरिका की बेचैनी हम देख रहे हैं, अगर डिक्लाइन नहीं तो। और खतरा ये है कि कहीं हम इन दोनों का तसादुम भी ना देखें, अल्लाह ना करे। अगर तसादुम हुआ तो बहुत नुकसान होगा, लेकिन इनका तसादुम किसी तीसरे मुल्क में भी तो हो सकता है बिल्कुल, जैसे सोवियत यूनियन और अमेरिका का तसादुम अफगानिस्तान में होगा। बिल्कुल इसी तरह इनका तसादुम इन चाइना के नेबर में ताइवान में हो सकता है। सी पैक को रोकने के हवाले से हमारे मुल्क में खुदा न करे यहाँ ना हो। तो इस तरह की चीजें खतरनाक आने वाले 10 सालों में 15 सालों में हो सकती हैं। हम तो थोड़े बूढ़े हो गए, मालूम नहीं 10-15 साल चलें या न चलें, लेकिन ये है कि हमारे जो यंग लोग हैं वो इस जो राइवलरी है या कंपटीशन है इसको वो क्लोजली देखेंगे कि ये अब चल निकली है। क्योंकि कल जो परेड हुई है विक्ट्री 1945 की जो वार थी उसमें जापान के खिलाफ चाइना को भी कामयाबी मिली थी। तो उसके दिन के तौर पे कल चाइना में बड़ी विक्ट्री परेड हुई है, तो वो एक अजीम इजहार था ताकत का। तो ये हम देख रहे हैं बढ़ती हुई ताकत, और वो है एग्जिस्टिंग ताकत। देखें हालात क्या रुख अख्तियार करते हैं। बिल्कुल जी, ऊँट किस करवट बैठता है ये तो मुस्तकबिल में पता चलेगा। अल्लाह करे दुनिया में अमन कायम रहे, हमारी यही दुआ है। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।